हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 19वीं असाइनमेंट पे ही आधारित होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल प्रश्न की बात करें तो 15 प्रश्न होगा जिसका आपको जवाब देना है। सभी प्रश्न को पहले आपसे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दे देना है और हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका 15 में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और ऐसा अगर आपका फीडबैक अच्छा मिलता है तो रेगुलर यह वीडियो स्टार्ट करेंगे और रेगुलर टॉप 15 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस। तो चलिए फिर क्वेश्चन पहला देखते हैं। इसमें मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली टैप होती है। कौन सी टैप होती है? एम्पायर टैप होती है, कॉटन टैप होती है, फाइबर टैप होती है, फाइबर ग्लास, या सभी होती है? तो बताइएगा। जो मोटर वाइंडिंग होती है उपयोग होने की कौन सी टैप होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी हो जाएगा। फाइबर ग्लास भी टैप होती है, कॉटन टैप होती है, एम्पायर टैप, तीनों होती है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, वाइंडिंग एलिमेंट को कहते हैं। तो वाइंडिंग एलिमेंट को क्या कहते हैं? स्लॉट कहते हैं, क्रोड कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं, या क्वाल कहते हैं? तो इसका आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वाइंडिंग एलिमेंट को क्वाल कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, कॉन्टेक्टर डॉट 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 के द्वारा प्रचालित होता है। जो कॉन्टेक्टर होता है डॉट 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 के द्वारा प्रचालित होता है, यानी किसके द्वारा प्रचालित होता है? ऑप्शन पहला है आर्मेचर, दूसरा चुंबकीय कुंडली, तीसरा स्विचिंग संयोजन, चौथा है योक। तो इसका आंसर बताएंगे। जो कॉन्टेक्टर होता है किसके द्वारा प्रचालित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचालित होता है कॉन्टेक्टर। प्रश्न अगला है, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले डॉट 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 क्या होता है? आकार में छोटी होती है, दूसरा अधिक धीमी होती है, तीसरा आकार में बड़ी होती है, चौथा अधिक तीव्र होती है। तो राइट आंसर बताएंगे। जो चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवर रिले क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक धीमी होती है। दोस्तों, जो ओवरलोड रिले होता है उसकी तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले जो होती है अधिक धीमी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक संधारित्र स्टार्ट व संधारित्र इन मोटर मूलतः डॉट 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 होती है। क्या होती है? डीसी श्रेणी मोटर होती है, 2 फेज प्रेरण मोटर होती है, तीसरा 3 फेज प्रेरण मोटर होती है, चौथा एसी श्रेणी मोटर होती है। तो बताएंगे। एक संधारित्र स्टार्ट व संधारित्र इन मोटर मूलतः डॉट 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 होती है, क्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होती है? 2 फेज प्रेरण मोटर होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर देने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, यह मूलतः प्रैक्टिस सेट है। अगर हिस्ट्रा 19वीं असाइनमेंट का डिटेल वीडियो देखना है तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न अगला है, विद्युत घड़ी में उपयोग होने वाली मोटर होती है। पहला कैपेसिटर रन, दूसरा शेडेड मोटर, तीसरा हिस्टैरिसीस सिंक्रोनस, चौथा कैपेसिटर स्टार्ट।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो विद्युत घड़ी में उपयोग होने वाली मोटर होती है हिस्टैरिसीस सिंक्रोनस होती है। प्रश्न अगला है, सिंक्रोनस मोटर का साइज ... द्वारा ज्ञात किया जाता है। किलोवाट रेटिंग, एचपी रेटिंग, केवीए रेटिंग या केवीएआर रेटिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सिंक्रोनस मोटर का साइज है केवीए रेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन अगला है, सिंक्रोनस मोटर की चाल बदल सकते हैं। पहला भार बदलकर, दूसरा केवल डीसी उत्तेजक पर, तीसरा आवृत्ति बदलकर, चौथा क्षेत्र उत्तेजन बदलकर। आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर की चाल बदल सकते हैं आवृत्ति को बदलकर। प्रश्न अगला है, एक अर्धचालक डायोड की अवस्था का परीक्षण ... से किया जाता है। लाइन टेस्ट से, मल्टीमीटर से, वोल्टमीटर से या एमीटर से। राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्धचालक डायोड की अवस्था परीक्षण मल्टीमीटर से किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, डीसी को एसी में बदलने वाला उपकरण कहलाता है। इन्वर्टर, परिवर्तक, कन्वर्टर या रेक्टिफायर। तो बताएंगे ऑप्शन, आंसर बताएंगे। डीसी को एसी में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इन्वर्टर कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, किस उपकरण किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य है? बैटरी चार्जिंग के लिए, रोलिंग मिल के लिए, कंप्रेसर के लिए या प्रिंटिंग प्रेस के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, बैटरी चार्जिंग के लिए। डीसी आपूर्ति अनिवार्य होती है बैटरी चार्जिंग के लिए। क्वेश्चन अगला है, सामान्य बस बार को ... से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। 2.75 मीटर, 3.2 मीटर, 4.1 मीटर, चौथा है 2.1 मीटर। आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2.75 मीटर होता है, बस बार से अधिक ऊंचाई पर नहीं स्थापित करना चाहिए। क्वेश्चन अगला है, 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है। एमटी, एलटी, तीसरा है ईएचटी, चौथा एचटी। आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता को हम एलटी कहते हैं। एलटी का फुल फॉर्म लो टेंशन। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, तांबा, पीतल या प्लास्टिक। आंसर इसका बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए, सिलिकॉन। जो अर्धचालक पदार्थ की भांति प्रयोग किया जाता है क्या? सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन?
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऊष्मा, दूसरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तीसरा ऊष्मा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चौथा है फोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का 15 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप बताएंगे 15 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।